तो गाइज़ यहाँ पे मैं मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म करके मीन जैसे साफ़ सफाई जितनी भी थी वो सब ख़त्म करके नहा धो के आ गई थी मंदिर में, और मंदिर क्लीन कर रही थी कि जो एक दिन पहले के जो भी फूल वगैरह चढ़ाए थे वो सब हटा रही थी, प्रसाद वगैरह जो भी था वो सब हटा करके मैंने रखा ताकि मंदिर क्लीन हो जाए। तो फिर नया जैसे फिर से प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे जो भी, तो नए तरीके से। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, आलू वगैरह बॉईल किए थे तो आलू छील रही थी। अच्छा सुबह सुबह मतलब मेरे को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नूर के पापा के लिए मैं इतनी जल्दी ना कर पाऊँ ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी। तो मैंने उठते मतलब नहाने के बाद तुरंत से आलू बॉईल करके आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए थे, और इधर मंदिर क्लीन करने लगी थी। जब तक मेरी साफ़ सफाई कंप्लीट होती तब तक आलू बॉईल हो गए थे। तो बस फिर मैं आलू छीलने में लग गई थी, क्योंकि पहले तो मैंने ये सोचा था कि मूंगफली और मखाने वगैरह फ्राई करके दे देंगे, तो फिर ये लगा कि सारा दिन के लिए चले जाएंगे। अच्छा वैसे होता है तो कुछ भी बंदा खा लेता है, लेकिन फास्टिंग में तो फिर सोचना पड़ता है ना कि ये क्या खाएं क्या ना खाएं। और फिर जहाँ पर इनका ऑफिस है वहाँ आसपास इतना थोड़ा मतलब काफ़ी गैप में कुछ खाने को मिलता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई दिक्कत ना हो इनको। तो बस माता रानी की कृपा से आलू वगैरह सब बॉईल हो गए थे। तो फिर यहाँ पे पहले मैंने फ्राई किए मूंगफली और मखाने इनके लिए, एक तरफ चाय चढ़ा दी थी। तो ये मैं कर रही थी, इसलिए तब तक नूर के पापा नहावा रहे थे। मैंने सोचा चल तब तक मेरा ये काम निपट जाएगा, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मूंगफली मखाने फ्राई करी थी, साथ में मैंने आलू भी फ्राई कर दिए थे। फिर नूर के पापा बोले कि नहीं आलू पैक कर दो, मैं लंच लेके जाऊँगा एज लंच। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो तो गया ही है। बोले अभी सुबह सुबह इतना खा नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मूँगफली मखाने फ्राई करके निकाल लिए थे मैंने। अब फिर से मैंने क्या कहते हैं घी डाला है आलू फ्राई होने के लिए। यहाँ पे टमाटर मिर्चा डाल करके आलू फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद धनिया वगैरह डाल करके आलू निकाल लेंगे। और चाय भी जब तक हो रही थी अच्छे से, तो ये काम मेरा फटाफट हो गया था। बस ये है कि सुबह सुबह डेली का ही मैं सोचती हूँ कि डेली ही करके दे पाऊँ इनको, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे तो मैं कहती हूँ इनसे कि जूस वगैरह पी लिया करें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भाई 9 डे लगातार फास्टिंग में थोड़ा बहुत तो वीकनेस आ ही जाती है। तो लेकिन फिर भी खुद की तसल्ली के लिए इतना हो जाता है कि इतना कर दिया, तो फिर ये लग रहा था कि चलो भाई ठीक है दोपहर में तो ये खा लेंगे, दही वगैरह ले लेंगे साथ में। तो यहाँ पर आलू फ्राई हो गए थे, अब मैं इसमें डालूँगी धनिया ऊपर से। ये देखिए बस आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब नूर के पापा भी नहा धो के आ गए थे, तो अब हम लोग लगे थे पूजा करने में। तो पहले माता रानी को टीका वीका किया और प्रसाद वगैरह चढ़ाया, फिर इसके बाद पाठ करेंगे। बस फिर इसके बाद हम लोगों ने किया था पाठ, और पाठ करने के बाद करी है फिर आरती। और पूजा करने में आधा घंटे का समय तो लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे पूजा संपन्न हो गई थी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और नवरात्रे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं सबके नवरात्रे? वैसे तो माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी ही रहती है, जिनके जिनके फास्ट होते हैं उन पे और ज़्यादा बनी रहती है। तो नूर के पापा के पूरे फास्ट हैं, वो हमेशा से पूरे फास्ट रखते हैं, तो उनके तो पूरे फास्ट हैं। और मेरे तो नहीं है। तो बस सुबह उनके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता बना दिया था, और अब शाम के खाने की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर दी है, क्योंकि शाम को में भी हम लोग को कहीं जाना हो, मीन्स जैसे मंदिर वगैरह मत्था टेकने के लिए, क्योंकि नवरात्रों में जाते ही हैं, तो शायद फैमिली पूरी जाएगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, काम सारे कर लिए हैं। और अभी नूर आई है नहा करके, तो अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठी थी,
तो लग रहा है किसी तरीके थोड़ी देर सोने को मिल जाए, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद फटाफट से सारे काम निपटाऊँगी और फिर अगर उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे कानपुर में ना बारा देवी का मेला बहुत बहुत फेमस है, तो वहाँ सबसे पहले तो वहीं जाएंगे, क्योंकि अगर नवरात्रों में बारा देवी का मेला देखने नहीं गए तो फिर कहीं नहीं गए, ये समझ लीजिए। इतना मतलब भव्य मेला लगता है कि दूर दूर से लोग आते हैं बारा देवी का मेला देखने के लिए। और वहाँ पर माता रानी का मंदिर भी है, बारा देवी माता का, तो वहाँ पे सब लोग दर्शन भी करते हैं और मेला भी घूमते हैं। तो हम लोग शायद सबसे पहले वहीं जाएंगे और उसके बाद फिर देखिए। और कानपुर की तपेश्वरी माता फेमस है, तो ये बिरहाना रोड में पड़ता है मंदिर, तो मैं भी वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग। तो सब जगह जाने की तैयारी है, देखिए क्या होता है। तो एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, लेकिन बस ये है कि काम डिपेंड करता है कि काम वाम हो जाए सब अच्छे से, फिर उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ जा पाते हैं। क्योंकि जाने की तैयारी तो सब जगह की है, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि हर जगह भीड़ है सब कुछ। तो देखिए जहाँ भी जाऊँगी आपको भी दर्शन कराऊँगी, हो सकेगा तो ज़रूर कराऊँगी। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ। अब यहाँ सीधे मैं शाम को आ गई थी खाना बनाने के लिए किचन में। तो खाने का क्या है कि मैं मतलब नूर के पापा के लिए ही खाना बनाऊंगी। और जब इतना खाना बन जाता है तो फिर ये होता है कि इसी में थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी, क्या एक के लिए अलग से बनाओ। तो यही होता है कि अगर एक का फास्ट होता है उसके साथ साथ दूसरे का फास्ट ऑलरेडी हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं मूंगफली फ्राई कर रही थी। अच्छा, आलू में ये जो है मूंगफली डाल के खाना बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अच्छे से मूंगफली फ्राई कर ली थी और पहले मैं करूँगी आलू को फ्राई। तो मैंने बनाया था आज आलू फ्राई और साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी मैं अभी आपको देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मूंगफली निकाल के रख लिया था। अच्छा, मूंगफली मैंने इतनी फ्राई करी थी कि दोनों रेसिपी में मतलब काम चल जाए, आलू में भी और साबूदाने की खिचड़ी में भी। और टमाटर और प्याज जो मैंने चॉप करके रखे थे वो भी मैंने इतनी क्वांटिटी में किए हुए थे ताकि दोनों रेसिपी में काम आ जाए। और नवरात्रों में तो भाई सिंपल सा ही बनना होता है, प्याज लहसुन कुछ यूज़ नहीं करना होता है, तो टमाटर और हरी मिर्चा का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने सारा कुछ कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और मिर्चा डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया था व्रत वाला। और उसके बाद ये आलू फ्राई कर लिए हैं। इसी में थोड़ी सी मूंगफली डाल दूँगी। तो और थोड़ी मूंगफली मैंने बचा ली थी साबूदाने की खिचड़ी के लिए। तो बस यहाँ पे आलू इनके लिए फ्राई हो गए। तो बस ये दो रेसिपी बनाई थी। बाकी क्या होता है कि दही वगैरह साथ में ले लेते ना तो हो जाता है। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा धनिया। ये आलू हो गए हैं फ्राई अच्छे से। अब मैं इनको अलग निकाल लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी। अब मैंने इसी पैन में फिर से डाल दिया है घी और बाकी चॉपिंग वाला जो सामान था मीन्स टमाटर और हरी मिर्चा वो डाला है सबसे पहले। और नमक डाला है ताकि ये टमाटर वगैरह जो है गल जाए अच्छे से। और इसके बाद मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। और साबूदानों को मैंने दोपहर में ही सोख करने के लिए रख दिया था। तो ऐसे दोपहर में रख दो ना तो फिर अच्छे से सोख हो जाते हैं, तो वो रख दिया था। और जैसे थोड़े से मैंने बॉयल आलू बचा लिए थे खिचड़ी में डालने के लिए। तो बस इसके बाद ये देखिए मैंने डाल दिया है साबूदाना, पूरा अच्छे से सोख हो गया था। हाथ से मसल के देख लीजिए तो अच्छे से गल जाता है। और बस अब इसको पकाने के लिए रख दिया है। तो जैसे साबूदाना जब पक जाता है तो आपस में चिपक जाता है, इस तरीके से इसका चेक कर सकते हैं कि पका है या नहीं। बस तो इसको थोड़ी देर आप चलाते रहेंगे तो ऑलरेडी ये गोंद की तरह चिपकने लगेगा आपस में। तो बस जब आपस में चिपकने लगे तो आप समझ जाइए खिचड़ी रेडी है। तो बस इसको थोड़ी देर मैंने अच्छे से फ्राई किया है। और बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैं खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि कई लोग सूपी खिचड़ी बनाते हैं, तो मैं सूपी नहीं बनाती हूँ क्योंकि सूपी नहीं खाई जाती है। और सैलेड के लिए मैंने खीरा कट कर लिया था। तो ऐसा नहीं है, टफ़ नहीं है, आप चाहें तो फास्टिंग अच्छे से कर सकते हैं।
बस फिर खाना वाना बना दिया था और सब साफ़ सफाई करके, और उसके बाद मैंने की है आरती शाम की। तो सुबह शाम दोनों टाइम नूर के पापा को फ़ोन किया था, बट वो बोले कि मेरे को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मैंने सोचा चलो मैं आरती कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे आरती वारती करके सब काम कंप्लीट हो गया था। अच्छा, पहले तो ये था कि हाँ शायद जाना है वहाँ मंदिर वगैरह, लेकिन फिर यही हो गया कि कैंसिल हो गया, तो फिर कोई बात ही नहीं। कैंसिल क्यों हुआ वो मैं आगे बता रही हूँ आपको। सो गाइस, खाना पीना हो गया, पूजा पाठ हो गई सारा। नूर के पापा ने भी खाना वाना खा लिया है। एक्चुअली में आज मेरे ससुर जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, तो उनको ड्रिप वगैरह लग रही है, इसलिए हम लोग कहीं गए भी नहीं, घूमने घामने भी नहीं गए। और जहाँ मेले वेले में जाना था तो फिर कैंसिल कर दिया। तो उनको कुछ फूड पॉइजनिंग शायद हो गई है, तो इस वजह से तो नूर के पापा गए हुए हैं उनके पास, और इसी वजह से आज हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। और मेरा भी बॉडी आज बहुत वीक सा लग रहा है, ये आइज़ वगैरह में देखा स्वेलिंग सी आई हुई है, ऐसे लग रहा है फीवर है। एनीवेज, आज का ब्लॉग यहीं तक। कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।